Yes, students, how are you? Well, okay. First of all, I welcome you in my YouTube channel, Excellence in Mathematics. And now today we are going to start exercise 3.6, question number 2. These are the word problems. Formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solution. First part is Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of stream. तो इसमें देखिए एक तो है बोट और एक है स्ट्रीम। बोट आप जानते ही हो जो नाव चलती है, और स्ट्रीम के अंदर पानी की जो फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है, उसे कहते हैं स्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें बोट की स्पीड और फाइंड आउट करनी है हमें एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो सपोज कर लेते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, let the speed of boat is equal to x kilometer per hour and speed of stream is equal to y kilometer per hour। अब आप डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम के बारे में समझिए। बेटे डाउन स्ट्रीम क्या होता है? जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है और उसी डायरेक्शन में आप अपनी बोट लेकर जा रहे हो तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम आप इधर तो स्ट्रीम का फ्लो है, नदी का फ्लो है, और इस डायरेक्शन में आप अपनी बोट लेकर जा रहे हो तो स्पीड क्या होगी? बोट की कम हो जाएगी ना, तो x माइनस वाई हो जाएगी स्पीड। इसमें स्पीड तेज होगी क्योंकि वो धार के साथ रहेगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसलिए अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी ना वो x प्लस वाई होगी। यहाँ डाउन स्पीड की स्ट्रीम वो होगी स्पीड वो x माइनस वाई होगी। ठीक है, समझ गए बात कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है और अप स्ट्रीम में स्पीड स्लो हो जाती है। डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया उसी डायरेक्शन में चलना जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है, उसी डायरेक्शन में हम नाव को लेके चलना है। और x माइनस वाई अप स्ट्रीम में होती है क्योंकि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसकी उल्टी दिशा में हमारा डायरेक्शन में ना, तो स्पीड स्लो हो जाएगी हमारी बोट की, तो इसलिए हमने x माइनस लिखा है। अब देखिए कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर स्पीड हम लगाएंगे x प्लस वाई और डिस्टेंस कितनी है देखो, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर है और टाइम है 2 आवर्स, तो बेटा x प्लस वाई आ जाएगी है 10। अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 आवर में है, इसकी भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x माइनस इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने देखा 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जा रही है डाउन स्ट्रीम में, और यहाँ 4 किलोमीटर जा रही है कुल 2 आवर्स में। देखा आपने कितनी स्पीड स्लो होगी कि 4 घंटे की डिस्टेंस, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 2 घंटे में कवर कर रहा है, यहाँ 20 किलोमीटर, तो स्पीड तेज है यहाँ पर। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा बेटा 2x और 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, x इक्वल टू आ जाएगा 6। तो स्पीड ऑफ बोट होगी 6 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अब इसमें x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू आ जाएगा 400। तो स्पीड की जो बोट की स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, अपना वर्क करिए, समझिए बार बार उसको। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 men and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। एक वर्क करा जा रहा है एम्ब्रॉयडरी वर्क, और उसमें 2 वुमेन और 5 मैन तो मिलकर कर रहे हैं उस वर्क को 4 डेज में, और सेकंड कंडीशन में 3 वुमेन एंड 5 मैन कैन डू दिस वर्क इन 3 डेज। तो हमने बेटा सपोज किया है इसमें कि नेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन इज इक्वल टू x। कोई
वुमेन है, एक वुमेन उस वर्क को यानी एम्ब्रॉयडरी वर्क को अकेली वो कर रही है एक्स डेज में, ऐसे ही एक मैन उसको कर सकता है वाई डेज में। ये इंडिविजुअल वर्क जो हमें फाइंड आउट करना, हम उसको सपोज कर दिया, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा इसका, वन वुमेन से वन डे में 1/x हो जाएगा, और ऐसे ही ये वन डे में कितना वर्क करेगा मैन, 1/y हो जाएगा। तो ये वर्क एक्स का 1/x हो जाएगा रेसिप्रोकल, और ये 1/y हो जाएगा। अब ये देखो आप, हमारे पास 2 वुमेन है और 5 मैन है, तो बेटा 2 वुमेन का हो जाएगा 2/x, ये हुआ, और 5 मैन का हो जाएगा 5/y, और 4 डेज का वर्क है इन 4 डेज, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और कितना वर्क हुआ, 1 वर्क हुआ, तो इज इक्वल टू 1। इससे हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू, ये 4/y आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में ये देखते हैं, आपके पास 3 वुमेन है और 6 मैन है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 वुमेन हो जाएगा, ठीक है, और 6 मैन है तो 6/y हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। जैसे 4 इस तरह से अपॉन में गया है, ऐसे ही 3 में अपॉन में आ गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गई हैं, आप इसको उसमें चेंज कर लो कि 1/x को आप p सपोज कर लेते हैं और 1/y को q सपोज कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी बेटा फर्स्ट इक्वेशन 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4, और ये हो जाएगा 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इसको तो करेंगे बेटा 3 से मल्टीप्लाई, और इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, देखिएगा ध्यान से, है ना। एलिमिनेट करेंगे हम q, मैं यहाँ कर रहा हूँ उसको 2 3 6p प्लस 5 3 15q इज इक्वल टू 3/4, और ये 6p प्लस 6 2 12q इज इक्वल टू 2/3, राइट, समझा है। अब इसको हम एलिमिनेट करना है, तो 6p से 6p कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस का, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो बेटा 3 हो जाएगा ये, और इसको सपोज करेंगे 3/4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना, 3 इज इक्वल टू बेटा 4 3 12 हो गया, और 3 3 9 माइनस 8 तो 1/12, तो बेटा q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 3 36, 1/36, q की वैल्यू आपकी आ गई 1/36। q की वैल्यू हम रख देते हैं बेटा इस इक्वेशन में, इस वाली सेकंड, ये हो गई थी हमारी थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ, मैं फोर्थ में रखता हूँ, इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन ये है 3p प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1/36 इज इक्वल टू 1/3, 3p इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 माइनस, ये से कैंसिल हो गया 1/6 यहाँ आ जाएगा, तो 3p इज इक्वल टू बेटा x एलसीएम आ जाएगा 6, तो 3 2 6 माइनस 1 हो जाएगा, और ये 1/6, तो p की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6 3 18, 1/18। अब पहली एक्सरसाइज की तरह से हम कैसे करते थे आपको पता है, जो वैल्यूज हम सपोज करते थे, जैसे p की वैल्यू हमारी 1/18 है, तो p तो हमने क्या सपोज किया बेटा 1/x सपोज किया ना, तो इससे x की वैल्यू हो जाएगी 18 डेज, तो इट मींस वुमेन तो उस वर्क को कर सकती है 18 डेज। ऐसी q की वैल्यू हमारी क्या थी 1/y थी ना, तो 1/36, तो y की वैल्यू आ जाएगी 36, तो मैंने इसको कर सकते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, इसको करते हैं। तो रोहित travels 300 किलोमीटर to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travel 30 kilometer by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and speed of bus separately. क्वेश्चन अच्छा है कि रोहित 300 किलोमीटर की डिस्टेंस, ये देखिए 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। तो कुछ डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर का ये तो करती है रोहित ट्रेन से, और रिमेनिंग डिस्टेंस 240 किलोमीटर ये करती है बस से। ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। ये डिस्टेंस T1 में करी और ये डिस्टेंस बेटा T2 में कंप्लीट करी, ठीक है। अब सिमिलरली दूसरे केस में 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर बस से, टाइम इसका 3 सपोज कर लिया, इसको T4 सपोज कर लिया। तो सबसे पहले जो हमारा ये है फर्स्ट कंडीशन में लगाते हैं हम इसमें कि स्पीड टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपको बताइए। तो इससे टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 60 किलोमीटर, स्पीड x किलोमीटर,
प्लस डिस्टेंस 240 किलोमीटर और स्पीड 5 किलोमीटर। टोटल टाइम कितने घंटे में इसने कवर कर लिया बेटा? ये क्या 4 आवर्स में। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन राइट। अब सेकेंड इक्वेशन इसके लिए 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू, अब क्या उसने इससे जो है 10 मिनट्स लॉन्गर लिया। 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब 4 प्लस 10/60 1/6, तो ये हो जाएगा 6 4 24 1/25/6। ये सेकेंड इक्वेशन के लिए इसको सपोज कर लेते हैं डायरेक्ट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो ये हो जाएगा 60p, ये हो जाएगा 240q और ये 4 ऐसे रहेगा। ये हो जाएगा बेटा 100p और ये हो जाएगा 200q इज इक्वल टू, जब इसको कितना रहेगा 25/6 है ना। फर्स्ट ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। अब देखो इसको तो मैं मल्टीप्लाई करके दो बेटे, यहाँ पे कितने से करूँ इसको सिंपल करने के लिए मैं 60 और 100 से लाना है मुझे, तो यहाँ सिंपल करने के लिए मैं इसको कर देता हूँ, चलो 10 से कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं 6 से। तो चलिए करते हैं 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 60p 600p और ये 2400q इज इक्वल टू 40 और ये हो जाएगा 600p प्लस 6 टू 1200q इज इक्वल टू बेटा 6 से 6 कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 1200 बच जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 10 - 5 5 3 - 2 1 बच जाएगा। तो q इज इक्वल टू हो जाएगा 15/1200, कैंसिल कर देंगे 8 या तो 80 आ जाएगा है ना, q की वैल्यू 80 आ गई। q की वैल्यू हम 80 में रख देते हैं बेटा सेकंड में, पुटिंग इन सेकंड, तो 60p प्लस 240 इंटू 1/80, ठीक है, इज इक्वल टू 4 है ना। इसमें इक्वेशन में रखेंगे ना वैल्यू 60p प्लस 240 इंटू q की वैल्यू हमने 1/80 रखी, इससे कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स, तो 60p इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4 - 3 तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60। p हमने क्या सपोज किया था 1/x, तो 1/x इक्वल टू 1/60, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और t इज इक्वल टू हमने 180 सपोज किया था, तो 1/y इज इक्वल टू 1/80, तो इससे बेटा y इज इक्वल टू आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर।